नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा सर्वो मोटर गियर बॉक्स और जो ये बॉल स्क्रू होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, जिसमें मैंने आरपीएम को कैलकुलेट करना बताया था कि कैसे किसी सर्वो मोटर का फिर हम आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या फ्रीक्वेंसी दिया, क्या आरपीएम से रोटेट हुआ, या फिर यूजर बोला क्या आरपीएम से हमको रोटेट करना है, उसके हिसाब से कैसे प्रोग्राम करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। और ये जो पूरी सीरीज है सर्वो का सीरीज है, जिसमें हम सर्वो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं कि सर्वो को हम पीएलसी से कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या उसके पैरामीटर होते हैं, इसके बारे में स्टडी करें। तो अगर इस लेक्चर को पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप विजिट करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मीन्स मोटिवेट रहते हैं जो आपके लाइक और कमेंट से रीड आउट करके। तो दोस्तों, अभी हम ये समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री में जो हमारा सर्वो मोटर होता है, हम डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं सर्वो मोटर। कई बार हमको गियर बॉक्स लगाना पड़ता है, वॉल स्क्रू भी लगाना पड़ता है। तो गियर बॉक्स का रेशियो क्या है, वॉल स्क्रू का रेशियो क्या है, इसका रेशियो निकालने के बाद तब हम जाके प्रोग्राम को लिखते हैं कि प्रोग्राम में मीन्स कितना पल्स दे, क्या फ्रीक्वेंसी रखेंगे, क्या स्पीड रहेगी, वो सबका कैलकुलेशन इसके रिलेशन से हम निकालते हैं। दोस्तों, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग या फिर स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो अभी हम समझ लेते हैं। ये देखो, हमारा सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का ये शाफ्ट है। अब देखिए, जो हमारा गियर बॉक्स है, यहाँ पे एक होल सा होता है और ये गियर बॉक्स का सर्वो मोटर का शाफ्ट है, इसमें घुसा देते हैं, मीन्स इसमें अटैच कर देते हैं। और यहाँ से भी एक होल बना रहता है और ये जो वाल स्क्रू इसमें हम अटैच कर देते हैं। मींस जैसे ही सर्वो मोटर रोटेट होगा गियर बॉक्स के अंदर, मींस इसके अंदर हमारा गियर लगा रहता है, वो रोटेट करता है। उसके रोटेट होने से ये हमारा वाल स्क्रू रोटेट होता है। वाल स्क्रू यहाँ पे हमारा एक लगा देते हैं, यहाँ पे वेरिंग, और इसी में रोटेट होते रहता है वाल स्क्रू। तो अभी हम समझते हैं कि गियर बॉक्स लगाते ही क्यों है और इसका रेशियो क्या क्या है। गियर बॉक्स लगाने का मेन रीजन है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि गियर बॉक्स लगाते ही क्यों है। टू रिड्यूस स्पीड एंड इंक्रीज टॉर्क। देखो, गियर बॉक्स लगाने से हमारा स्पीड कम हो जाता है, बट इससे टॉर्क हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और वाल स्क्रू लगाने का क्या मतलब है, वाल स्क्रू हम इसलिए लगाते हैं मींस फॉर लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट के लिए हम वाल स्क्रू लगाते हैं। मींस मैं चाहता हूं कि 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm रोटेट करना है। लीनियर मींस, लीनियर कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली, यहां से हमको यहां तक जाना है, ठीक है। तो ये लीनियर मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना mm हमको चलना है, तो उसके लिए मींस सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा लोड है, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा के यहां तक लेके जाना चाहता हूं, स्लाइड करके लेके जाना चाहता हूं लीनियर, तो ये वाल स्क्रू के थ्रू जाता है। जैसे वाल स्क्रू, इसके ऊपर हम एक मैकेनिकल पार्ट को फिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर पार्ट रख देते हैं। ये पार्ट जैसे जैसे रोटेट होते जाएगा वो स्लाइड होते होते हमारा फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम वाल स्क्रू लगाते हैं। तो वाल स्क्रू लगाने का मेन रीजन है टू लीनियर मूवमेंट के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मींस कैरी करके लेके जाया जा सके और हम एमएम को कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए हम ये वाल स्क्रू लगा लेते हैं। अब रिलेशन हम समझते हैं इसमें कि हमारा रिलेशन क्या है। अभी तो ये मींस पैरामीटर, मींस ये जो पॉइंट बताऊं इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। अब देखो, स्पीड कैसे रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, सर्वो मोटर है, सपोज इसका मींस आरपीएम है एक मींस मान के चलो ये 1500 आरपीएम का ये हमारा सर्वो मोटर है। मींस 1 मिनट में 1500 बार रोटेट करता है, ठीक है। 1500 आरपीएम है। अब देखो, अब जब ये गियर बॉक्स के अंदर लगेगा, मींस इससे अटैच होगा, तो ये देखो गियर बॉक्स का रेशियो 10 संबंध 1 का है। मींस अगर ये 10 बार सर्वो हमारा रोटेट होगा, तब जाके ये गियर बॉक्स का आउटपुट एक बार रोटेट होगा। गियर बॉक्स का इनपुट और आउटपुट, मींस इधर हमारा इनपुट है, इनपुट और इनपुट 10 का मतलब ये है कि अगर इधर गियर बॉक्स को मींस जो इनपुट साइड है यहां पे शाफ्ट लगा के 10 बार घुमाए, इसे 10 टाइम रोटेट करें, तो ये गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है ना, ये
आउटपुट जो शाफ्ट है ये हमारा एक बार रोटेट होगा। मींस गियर बॉक्स का रेशियो का क्या मतलब निकल गया 10/A। मींस अगर 10 बार इसको हम घुमाएंगे तब जाके ये एक बार इसका आउटपुट शाफ्ट घूमेगा। ठीक है, तो ये 10/1 का ये गियर बॉक्स का रेशियो हो गया। गियर बॉक्स का रेशियो अगर मैं कह दूं कि 15/1 का है, 15/1 का मींस 15/1 का है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गियर बॉक्स के इनपुट साइड में 15 बार रोटेट करें तो उसका आउटपुट जो शाफ्ट है गियर बॉक्स का वो हमारा एक बार रोटेट होगा। तो ये हमारा गियर बॉक्स का रेशियो होगा। अब इसे क्या होगा, स्पीड हमारी रिड्यूस हो गई। अब देखो अगर इसका 1500 आरपीएम है, मींस अगर 1 मिनट में कितनी बार 1500 बार घूमेगा, 1 मिनट में 1500 बार। अगर इसके शाफ्ट को इसके गियर बॉक्स में लगा दिए और ये 10 है तो ये कितनी बार, अगर ये 1500 बार, और मैंने आरपीएम कैलकुलेट बताया था कि अगर गियर बॉक्स का आरपीएम कैलकुलेट करना है तो जो मोटर का आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम डिवाइड बाय गियर बॉक्स का इनपुट रेशियो। इनपुट रेशियो क्या है हमारा 10, 0 से ये 0 कटिएगा मींस 150 आरपीएम। प्रीवियस वीडियो देखिए आपको आइडिया लग जाएगा। मींस 150 आरपीएम और इस गियर बॉक्स का आरपीएम कितना हो गया 150 आरपीएम। अब देखो अगर मोटर 1500 बार मींस 1 आरपीएम में 1500 चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, तो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट कितनी बार रोटेट होगा, सिर्फ मींस 150 बार रोटेट होगा। मींस अब क्या हुआ, स्पीड इसकी घट गई। मींस अब इसलिए क्योंकि सर्वो मोटर बहुत हाई स्पीड पर हम रोटेट कराते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ अगर इससे गियर बॉक्स से मैंने किसी पार्ट को अटैच किया या फिर कोई बॉल स्क्रू और जिसको पार्ट को प्रेस करना है, ठीक है, तो इस पे हाई टार्क लगेगा पार्ट को प्रेस करने के लिए, और साइकिल टाइम भी कम करना है, तो हम एकदम सर्वो मोटर को हाई स्पीड पर ले जाकर पार्ट को नहीं ठोक देंगे। मींस एकदम डायरेक्टली उसे नहीं टच करेंगे क्योंकि पार्ट खराब हो सकता है कि मेरा सर्वो मोटर डैमेज हो जाए। तो हम इसीलिए गियर बॉक्स लगा के स्पीड को कम कर लेते हैं और टॉर्क को इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो गियर बॉक्स का आरपीएम कितना हो गया 1500 आरपीएम। मींस इसका मतलब 150 आरपीएम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1500 आरपीएम का है, मींस 1500 आरपीएम है, तो गियर बॉक्स कितनी बार रोटेट होगा, सिर्फ 150 बार रोटेट होगा। मींस अगर 1500 बार ये रोटेट होगा तो 150 बार। अगर देखो ये हमारा पिच रेशियो, अब देखो हम पिच रेशियो का क्या मतलब, पिच रेशियो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पिच रेशियो क्या होता है। अब देखो जो हमारा कई बार आपने नट देखा है ना, नट के ऊपर थ्रेड हमारा कटा होता है, थ्रेड, ठीक है, तो उसको हम जैसे ही बोल्ट में लगा के इस तरह रोटेट करते हैं तो वो आगे स्लाइड होते जाता है। उसी तरह ये उसी का पिच रेशियो है। मींस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में कितना mm का गैप है। मींस सपोज मैं कह दूं कि इसका पिच रेशियो कितना है 10 है, ठीक है, मींस अगर इस बॉल स्क्रू को एक बार रोटेट हम करें तो ये 10 mm आगे स्लाइड होगा। ठीक है, मींस अगर मैं इसका पिच रेशियो बोल दूं कि अगर पिच रेशियो इसका 10 है, मींस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो गैप है ना वो 10 mm का गैप है। इसके और इसके बीच में भी कितना गैप होगा, 10 mm का गैप होगा। सभी के बीच में कितना गैप होगा 10 mm का, 10 mm का गैप होगा। हो सकता है कि एक गैप ये 5 mm हो, 15 mm हो, ये मींस डिफरेंट वाल स्क्रू आते हैं, उसका पिच रेशियो अलग अलग होता है। तो मींस पिच रेशियो का मतलब ये हुआ कि ये 10 मींस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का जो गैप है उसके बीच में कितना mm का गैप है, वो हमारा पिच रेशियो बनता है। तो 10 mm का, सपोज मैंने मान लिया कि जो हमारा पिच रेशियो वाल स्क्रू का पिच रेशियो है वो 10 mm का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाल स्क्रू को एक बार हम ऐसे रोटेट करें, एक बार ऐसे हम रोटेट करें तो वो 10 mm आगे स्लाइड हो जाएगा, 10 mm आगे स्लाइड होगा। ठीक है, अब देखो ये वाल स्क्रू अगर इस गियर बॉक्स से मैं अटैच कर दूं, गियर बॉक्स से अटैच कर दूं इस वाल स्क्रू को गियर बॉक्स से, तो ये अगर गियर बॉक्स एक बार रोटेट हुआ तो ये कितना mm स्लाइड हो जाएगा। इस पे जो ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहां पे कोई सामान रख दिया, ठीक है, और ये माउंट है, मैकेनिकली माउंट है, तो जैसे ही गियर बॉक्स एक बार रोटेट होगा तो ये क्या करेगा 10 mm इसको आगे स्लाइड कर सकता है, 10 mm आगे लेके चला जाएगा। तो इसका ट्रेवल कितना हुआ 10 mm का, तो इसीलिए इसका पिच रेशियो 10 mm का बोलते हैं। अब ये सर्वो से कैसे रिलेटेड है, अब देखो अगर मैं ये कहूं इसका कैसे कैलकुलेशन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सर्वो मोटर गियर बॉक्स और पिच मींस वाल स्क्रू ही अटैच होता है, तब जाके इंडस्ट्री में हम चलाते हैं इसको। तो इसका ये रेशियो निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो अगर ये 1500 बार रोटेट होता, मींस अगर इसको एक चक्कर पूरा करने में, मींस सर्वो अगर एक चक्कर रोटेट करता है तो मान लेते हैं कि 400 पल्स 4000 पल्स ले लेता है, पल्स पर रेवोल्यूशन,
ठीक है। मींस अगर सर्वो को एक चक्कर कंप्लीट करना है तो कितना पल्स ले रहा है, 4000 पल्स ले रहा है। ये मैंने एज्यूम कर लिया, रियल में कितना लेगा मैं इसको आपको प्रोग्रामिंग के जरिए बता दूंगा, और उसमें किस डेटा रजिस्टर में पल्स को फाइंड आउट करेंगे कि कितना पल्स लिया एक रोटेशन में, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन वो आगे अभी आप कैलकुलेशन समझो एज्यूम करके। और अच्छा, इस पे बेस कैलकुलेशन का पीडीएफ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं पीछे रेशियो का कैलकुलेशन बताऊंगा तो उसमें मिलेगा। तो वहां से आप वीडियो का मींस इसका कैलकुलेशन को करके अपना कंसेप्ट को बिल्डअप करके रखिए, ताकि जब भी प्रोग्रामिंग करने की बात आती है तो आप इन सभी पॉइंटों में नहीं फंसेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आसानी से आपको पता नहीं चल पाता और आपको शायद कोई बताया भी नहीं। तब देखो, मैंने मान लिया कि 4000 पल्स लेने पर सर्वो एक चक्कर लगा लेता है, तो ये गियर बॉक्स का रेशियो कितना है, 10। मींस अगर सर्वो कितनी बार रोटेट होगा तब जाके ये सॉफ्ट गियर बॉक्स का सॉफ्ट एक बार रोटेट होगा, मींस 10 बार, 10 का रेशियो है, मींस 10 बार सर्वो। तो एक वन टाइम रेवोल्यूशन में, मींस वन चक्कर में, वन रेवोल्यूशन में कितना पल्स ले रहा है, 4000 पल्स ले रहा है। ठीक है, तो 10 बार रोटेट होगा तो बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेवोल्यूशन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो जाएगा, 40,000 पल्स। मींस ये 40,000 अगर पल्स लेगा तो अगर 10 बार हम इधर से घुमाए तो इसका सॉफ्ट कितनी बार घूमेगा, सिर्फ एक बार। मींस अगर मैं 40,000 पल्स दूंगा इस सर्वो मोटर को तो ये गियर बॉक्स का जो सॉफ्ट है, आउटपुट सॉफ्ट, सिर्फ एक बार रोटेट होगा। ठीक है, गियर बॉक्स का सॉफ्ट कितनी बार रोटेट होगा, एक बार रोटेट होगा। मींस अगर गियर बॉक्स का सॉफ्ट एक बार रोटेट हुआ तो ये हमारा जो वाल स्क्रू लगा है इस गियर बॉक्स से वो कितना mm ट्रेबल होगा, 10 mm ट्रेबल होगा। तो अब हमको कैलकुलेशन करना नीड होता है कि पल्स पर mm का कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सब का हमको स्टडी करना पड़ता है। अब देखिए पल्स पर mm का कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ये बड़ा होते जा रहा है। तो बस आप इसका रिलेशन अभी इस वीडियो में आपने समझा कि गियर बॉक्स, बॉल स्क्रू और हमारा सर्वो मोटर है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, और इसको हम गियर बॉक्स क्यों लगाते हैं, बॉल स्क्रू क्यों लगाते हैं, और हमारा सर्वो के साथ क्या रिलेशन है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है पल्स पर mm का कैलकुलेशन कैसे करोगे या फिर क्वेश्चन पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करके देख सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं सोल्यूशन हो पाता है तो उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। अगर आपको आइडिया लग जाता कि कैसे सोल्यूशन करना है, उसका कैसे सॉल्व करना है, तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।